Namaste ji, good evening everyone. This is Sonam Tiwari and you're watching me your YouTube channel Ocean Kids. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी इसी मंडे जो मंडे गया है उससे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जनरल नॉलेज का। आप आई होप आप सभी ने उस क्लास को भी जरूर देखा होगा। आज इस क्लास में हम उसी क्लास के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। हमने स्टार्ट की थी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, राइट? आप सभी अगर उस क्लास में थे, जितने भी लोग थे तो वो जानते होंगे कि हमने स्टार्ट किया था हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, जिसमें हमने बहुत सारे मिनिस्टर्स के नाम सीखे थे और ट्रिक से सीखे थे ताकि हम उन्हें कभी भी ना भूल सके, है ना? तो आज अगर कोई नया इस क्लास को देख रहा है तो आपको इस क्लास का पार्ट 1 इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिएगा ताकि आप जिस देश में रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, तो आपको पता तो रहे कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अलावा भी हमारे देश में कौन किस पद को संभाल रहा है और कौन किसका कारभार किसने संभाल रखा है। ठीक है जी, तो चलिए हम उसी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी किसी भी एज ग्रुप का, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको अच्छा लगता है जनरल नॉलेज, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में जानना अगर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप एवरी मंडे हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कब होती है? रात 8 बजे होती है। और ये जो क्लासेस चलेंगी ये बिल्कुल भी एज ओरिएंटेड नहीं रहेगा। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं या फिर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। एवरी मंडे जीके की क्लासेस चलेंगी, बाकी इस यूट्यूब चैनल पे एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे रात 8 बजे इंग्लिश की भी क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कितनी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास और कौन कौन से मिनिस्टर्स उन मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा स्टोरी को अपने माइंड में फिक्स करने की, ताकि जैसे हमने इसकी पहले वाली क्लास में याद किया था अभी भी हम इन सारे मिनिस्टर्स को याद कर सकें। ठीक है एवरीवन, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली मिनिस्ट्री। उसी के आगे से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। जो फर्स्ट क्लास थी, आप में से कोई भी ऐसा है जिन्होंने नहीं देखा है तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि आप उस क्लास को भी जरूर देखिएगा ताकि कंप्लीट मिनिस्ट्री आपके माइंड में एज अ स्टोरी फिक्स हो जाए। ओके एवरीवन, चलो अब हमारे पास है नई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। कौन सी मिनिस्ट्री है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब हम याद देखते हैं कि ये किन के पास है? नारायण तातू राणे। ये किसके पास है? नारायण तातू राणे जी के पास है। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। चलो अब हम एक बार समझते हैं कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, है ना? आप सभी पढ़ें अगर मेरे साथ, तो ये क्या लिखा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम। आ जाओ अब इनके नाम पर आ जाते हैं। हम नाम से ही ट्रिक याद कर रहे हैं ना, ताकि हमें नाम के साथ इनकी मिनिस्ट्रीज भी याद हो जाए, है ना? तो चलो हम देखते हैं इनका नाम क्या है। नारायण तातू। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप सभी ने देखा होगा कि आप लोग उससे कैसे बात करते हैं या हम उससे कैसे बात करते हैं। अरे नहीं, उसे छूना नहीं, ताता है, तातू है, राइट? हम ऐसे बात करते हैं। बहुत छोटे बच्चों से हम अक्सर तोतली आवाज में बात करते हैं, है ना? अगर आप सभी के घर पे कोई छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा हम कैसे बात करते हैं। नहीं नहीं, छूना नहीं, ताता है, ताता है, तातू। या हम इस तरह से छोटे छोटे से वर्ड उनके साथ यूज करते हैं। हम जो भी बोलते हैं तो तोतली भाषा में बोलते हैं, राइट एवरीवन? तो उसी तरह इनके नाम में ही क्या है? नारायण तातू राणे। तो हम इन्हें तातू से याद रखेंगे कि हम ऐसे तातू या तोतली आवाज में बात किनसे करते हैं? छोटे बच्चों से करते हैं, राइट? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, राइट एवरीवन? कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं? नाम से याद रखेंगे, तातू। हम छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं? तोतली आवाज में बात करते हैं। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज किनके पास है? नारायण तातू राणे। ओके एवरीवन, जल्दी से मुझे बताएं माइंड में फिक्स कर पा रहे हैं? यदि फिक्स कर पा रहे हैं तो सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस जरूर करेंगे। आपके एक लाइक से पता है क्या होता है? मुझे पता चलता है कि यस,
हम जो भी पढ़ा रही हूँ या मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप सभी को, आप सभी उसे समझ पा रहे हैं, आप अपने माइंड में उस बात को फिक्स कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हमने किन से याद कर ली फर्स्ट मिनिस्ट्री? नारायण तातू राणे। माइक्रो स्मॉल मीडियम किससे याद करी? तातू से याद कर ली, है ना जी। हम बच्चों से तातू तोतली आवाज में बात करते हैं। अब है हमारे पास अगली मिनिस्ट्री, देखते हैं ये मिनिस्ट्री किसके पास है ना। कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे पास? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। पशुपालन और डेयरी विभाग। कौन सा विभाग है इनके पास? पशुपालन और डेयरी विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। चलो अब हम समझते हैं कि ये किसके पास है। सबसे पहले नाम पे आ जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला। कैसे याद करेंगे? देखो, अच्छे लोग हम किन्हें कहते हैं? जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं या आप सभी अपनी बात करो तो हम कैसे जज करते हैं? जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अरे बड़ा अच्छा है वो, उसे तो गुस्सा ही नहीं आता है, वो तो बड़े प्यार से बात करता है ना। तो हम क्या किससे याद रखेंगे हम इनको? देखो, पुरुष, इनके नाम पे क्या रख रहा है? पुरुष उत्तम। पुरुषोत्तम को हम ऐसे दो भाग में डिवाइड कर लें, पुरुष उत्तम। पुरुष उत्तम कौन होता है? जो इंसानों के साथ तो अच्छा व्यवहार करता ही है, और किनके साथ भी अच्छा व्यवहार करता है? पशुओं के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वही पुरुष कैसा है? उत्तम। ऐसे याद कर सकते हैं हम कि जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम किसी ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो सबको हम अच्छा कह देते हैं, पर ये कैसे हैं? बड़े उत्तम हैं। और ये पुरुष उत्तम क्यों है? क्योंकि ये इंसानों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते ही हैं, साथ में किसके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं? एनिमल्स के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपमाला के पास है। किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपमाला के पास है। राइट एवरीवन। पुरुषोत्तम कौन है? जो पशुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है और इंसानों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम। याद कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? सभी लोग मुझे क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलो अगली बात पे आ जाते हैं, अगली मिनिस्ट्री पे आते हैं। अब है हमारे पास अगली मिनिस्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य। कैसे याद करेंगे? अब हम किसकी बात आ गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय। चलो नाम पे आ जाते हैं फिर से, गिरिराज सिंह। किसके नाम पे आ जाते हैं? गिरिराज सिंह जी के नाम पे आ जाते हैं। गिरिराज सिंह जी क्या देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। राइट एवरीवन। चलो, इनके नाम पे ही क्या देख रहे हो आप सभी? राज देख रहे हो, गिरिराज। तो हम इनके नाम से तो एक बात याद रख सकते हैं, पंचायती राज। क्या याद रख सकते हैं? पंचायती राज। अब देखो, आधे नाम पे राज है और आधे नाम पे गिरी। गिरी हम पर्वत पहाड़ों को भी बोलते हैं, राइट, है ना। गिरी हम पर्वत पहाड़ों को भी बोलते हैं ना। आई थिंक आप लोग अगर कोई ग्रामीण इलाके से होगा तो वो जानता होगा कि पहले हम पर्वत और पहाड़ों को गिरी भी बोला करते थे। जो पर्वत होते हैं उन्हें गिरी भी कहते हैं, है ना। तो देखो, इनके नाम से ही इनकी दोनों मिनिस्ट्री आप याद कर सकते हो। गिरी का मतलब पर्वत पहाड़, और पर्वत पहाड़ कहाँ आप ज्यादा देखने को मिलते हैं? जब शहरीता डेवलप हो गया है तो हम कहाँ पर उन्हें ज्यादा देखते हैं? ग्रामीण इलाके में देखते हैं। कहाँ पर हम सबसे ज्यादा देखते हैं? ग्रामीण इलाके में देखते हैं, राइट। तो देखो, इनके नाम ने ही आपको दोनों मिनिस्ट्री याद करवा दी। गिरी से हमने याद कर लिया ग्रामीण विकास और राज्य पंचायती राज्य मंत्रालय गिरी राज। गिरिराज जी ने हमें दो मंत्रालय याद करवा दिए जो ये खुद संभाल रहे हैं। इनके नाम ने ही हमें बता दिया, गिरी मतलब पर्वत पहाड़ जो कहाँ देखने को मिलते हैं? ग्रामीण इलाके में देखने को मिलते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और पंचायती राज गिरिराज सिंह।
गिरिराज सिंह। क्या नाम है इनका? गिरी से ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज से पंचायती राज। गिरिराज सिंह जी कौन से मंत्रालय को संभाल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। राइट एवरीवन, अंडरस्टूड? यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ। ग्रेट। चलिए जी, अगली बात पे आते हैं, अगली बात समझते हैं। अब है हमारे पास आयुष। कौन है? आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योग एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय जिसे हम बोलते हैं, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयुष मंत्रालय, है ना। अब हम देखते हैं आयुष मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? सर्वानंद सोनवाल। सर्वानंद सोनवाल। कैसे याद रखेंगे आयुष मंत्रालय को? हम कैसे याद रखेंगे? आप एक बात मुझे बताएं, आप सभी ने देखा होगा, जब भी हम किसी के पैर छूते हैं तो वो क्या बोलते हैं? आशीर्वाद देते हैं, सर्वानंद, आनंद में रहो, है ना। आयुष का आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भवो, है ना। ऐसा वाला आशीर्वाद मिलता है, मिला क्या आप लोगों को कभी? आयुष्मान भवो, है ना। हम जब भी किसी के पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। कैसा आशीर्वाद देते हैं? आयुष्मान भवो, है ना। तो उसी से ही हम इस मिनिस्ट्री को याद कर लेंगे, आयुष से हम याद कर लेंगे सर्वानंद सोनवाल को, कि जब भी हमें कोई आशीर्वाद देता है, आयुष्मान भवो आशीर्वाद देता है, और वो क्या बोलता है? सर्व आनंद, खूब आनंद में रहो, सर्व आनंद में रहो। तो हम याद कर सकते हैं सर्वानंद सोनवाल जी को। कौन से मंत्रालय को संभाल रहे हैं ये? आयुष मंत्रालय को संभाल रहे हैं। राइट एवरीवन, एक बार मुझे जल्दी से सभी लोग बताएं कि आप लोग अंडरस्टूड कर पा रहे हैं, यस और नो। और अगर अंडरस्टूड कर पा रहे हैं तो फटाक से सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस करेंगे और अपने सारे दोस्तों तक इस सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है जी। कौन से मंत्रालय को संभाल रहे हैं ये? आयुष मंत्रालय को संभाल रहे हैं। राइट, चलो अगली बात पे आ जाते हैं, अगले मंत्रालय पे आ जाते हैं। अब बारी आ गई हमारे रेल मंत्रालय की। ये मंत्रालय भी बहुत चर्चे में रहता है। हर अक्सर हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में इस मंत्रालय की भी बहुत बात की जाती है, राइट। चलो हम देखते हैं कि ये कौन संभाल रहा है इस मंत्रालय को। सबसे पहले तो मंत्रालय को आपस में समझते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दूर संचार मंत्रालय। फिर है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट एवरीवन, कितने मंत्रालय हैं? 3 मंत्रालय हैं। अब अगर आप इन 3 मंत्रालय को देख पा रहे हो तो ये आपस में अपने आप में ही जुड़े हुए हैं। देखो, यदि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, हमारी रेलवेज भी नहीं होंगी। आजकल तो आपने देखा होगा कि कितनी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है हर एक चीज में, है ना। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। अब हम देखते हैं कि ये किन के पास है। अश्वनी वैष्णव जी के पास है। किसके पास है? अश्वनी वैष्णव जी के पास है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, चलो किसके पास है? फिर से देखो, अश्वनी। अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है, जानते हैं आप सभी इस बात को। और पुराने जमानों में अगर आपने देखी होगी, कोई आप लोग मूवी देखी होगी, कभी कोई पुरानी मूवी देखी होगी या फिर कोई हिस्टोरिकल मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या दिखाते हैं? किसी अच्छे घुड़सवार को ये संदेशा दो राजकुमार तक पहुंचाने के लिए, है ना। घोड़ा संदेश लेकर जाता है, देखा होगा आप सभी ने, है ना एवरीवन, राइट। तो अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा, जो क्या काम करता था पहले? किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता था। कौन करता था? अश्व, घोड़ा। तो हम इससे याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव जी को। अश्व से हम याद रखेंगे कि देखो अब तो क्या बन गई, हमारी रेलवे बन गई, तो बड़ा आसान हो गया यहाँ से वहां जाना, है ना। और हमारे पास अब क्या हो गए? दूरभाष कम्युनिकेशन, फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं हम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब तो 2 सेकेंड में कोई भी बात अगर पहुंचानी है
तो हम यहाँ से वहाँ 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता और चीजें यहाँ से वहाँ पहुंच जाती है। पहले हम किसका यूज करते थे? अश्व का, घोड़े का यूज करते थे, है ना? तो हम उनसे ही याद रखेंगे अश्वनी वैष्णव जी को। अश्विनी वैष्णव जी, अश्व से याद रखेंगे। क्या करता था अश्व? यहाँ से वहां किसी भी संदेश को भेजने के काम आता था, है ना? तो अब कौन भेजता है? रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये सारी चीजें आ गई तो अब हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? अश्व की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम किन से याद रखेंगे इन्हें? अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है इनका? अश्वनी वैष्णव। जो क्या देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट एवरीवन? चलो अगले मंत्रालय पे आते हैं, अगली बात समझते हैं। अब है हमारे पास, अरे वाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। कौन आ गया? आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। देखते हैं इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। कौन कौन से मंत्रालय हैं इनके पास? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, स्टील इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्रालय, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? चलो हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविगेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देखो इनके नाम पे ही क्या दिख रहा है आपको? अच्छे से नाम देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नाम में ही क्या दिख रहा है? इंडिया। देखो, देख पा रहे हो सभी लोग? नाम में ही क्या दिख रहा है इनके? इंडिया। तो ये जो है ये क्या काम कर रहे हैं? हमारे सिविल एविगेशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। और कैसे हैं? हमारा इंडिया कैसा है? स्टील की तरह एकदम मजबूत है। और ये क्या संभाल रहे हैं? सिविल एविगेशन, सिविल एविगेशन को संभाल रहे हैं, नागरिक मंत्रालय को संभाल रहे हैं, सिविल एविगेशन को संभाल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इंडिया के नाम से समझो कि हमारा इंडिया कैसा है? स्टील की तरह एकदम मजबूत, राइट? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविगेशन कौन संभाल रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। यहां तक की बात सेट? यदि सेट है तो फटाक से सभी लोग लाइक करेंगे। ओके, चलो अगले मंत्रालय में आते हैं, अगली बात समझते हैं। अब है हमारे पास एक और मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। चलो देखते हैं ये किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। नाम क्या है हमारे मंत्रालय का? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। क्या नाम है हमारे मंत्रालय का? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, राइट? कौन संभाल रहा है? महेंद्र नाथ पांडे। अच्छा चलो हम इनको याद कर लेते हैं इनके नाम से ही। महेंद्र, महिंद्रा की गाड़ियां, महिंद्रा की गाड़ियां देखी होगी आप सभी ने। बहुत सारी गाड़ियां आती हैं महिंद्रा की, जो कैसी होती हैं? बहुत ही भारी भारी चीजों को यहाँ से वहां ढोने के काम आती हैं। देखा होगा आप सभी ने, लोडिंग गाड़ियां बहुत सारी आती हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, आप सभी ने शायद देखा होगा। तो उनसे ही हम याद करते हैं इनको कि महिंद्रा की जो गाड़ियां होती हैं उसमें हम क्या यहाँ से वहां ले जाते हैं? बहुत सारी हैवी चीजों को। इंडस्ट्री में कैसा काम होता है? इंडस्ट्री में कैसी चीजें बनती हैं? बहुत भारी भारी चीजें बनती हैं। तो उनको कौन सी गाड़ियों में लेकर जाते हैं हम? महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों में लेकर जाते हैं। तो हम इससे याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, महेंद्र नाथ पांडे। कैसे याद किया? महिंद्रा की गाड़ी में जब भी इंडस्ट्री में कोई हैवी सामान बनता है तो हम उसे कहाँ कौन सी गाड़ी में लेकर जाते हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी में। तो किससे याद रखेंगे हम? महेंद्र नाथ पांडे से। राइट एवरीवन? क्लियर यहाँ तक की बात? चलो माइंड में सेट होना चाहिए, स्टोरी को रिलेट करें आप सभी। यदि आप बाय स्टोरी समझेंगे तो आपका माइंड और अच्छे से फिक्स होगा और आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? चलो अगली बात पे आते हैं, अगले मंत्रालय पे आते हैं। अब है हमारे पास अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय,
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हम फ्रूट्स का जैम बनाते हैं, है ना, तो वो प्रोसेसिंग करके जैम बनता है, सॉसेस बनते हैं हमारे, और भी बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग होकर बनाई जाती है। तो उसका कार्यभार किसने संभाल रखा है? पशुपति कुमार पारस जी ने। इन्होंने क्या कार्यभार संभाल रखा है कि आप तो बढ़िया बढ़िया सी चीजों को उगाओ, मैं उनकी सबकी प्रोसेसिंग कर दूंगा, और बढ़िया बढ़िया से जैम, सॉस जो आप लोग खाते हो ब्रेड में लगा लगा कर, है ना, यही बनाते हैं। ये अपने हाथों से नहीं बनाते हैं, मतलब कि ये वाली इंडस्ट्री इनके पास है और यही बनवाते हैं, है ना। तो चलो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके पास है? पशुपति कुमार पारस जी के पास है। चलो, इनके नाम से ही हम याद रख लेते हैं। आप सभी ने एक स्टोरी सुनी होगी, हैरी पॉटर देखी? हैरी पॉटर में इस पारस पत्थर की स्टोरी देखी होगी आप सभी ने, है ना। तो पारस पत्थर क्या काम करता था? किसी भी चीज को छूकर एकदम कुछ नया ही उसको कर देता है, नया ही बना देता है ना। पारस जैसा काम क्या करता है? किसी भी चीज को छुआ और क्या कर दिया? प्रोसेसिंग कर दी, उसको कुछ और ही डेवलप कर दिया, कुछ बढ़िया सा बना दिया। तो पशुपति कुमार पारस ये क्या काम करते हैं? फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। आप सभी के लिए जैम बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, जिसे आप बड़े मजे से खाते हैं, है ना। तो हम किससे याद रखेंगे? पशुपति कुमार पारस जी से हमने याद कर लिया। ठीक है, चलो अगली बात पे आ जाते हैं, अगले मंत्रालय पे आ जाते हैं। अब है हमारे पास अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिजली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ बिजली मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। राइट एवरीवन। अब हम देखते हैं कि ये मंत्रालय किसके पास है। दो मंत्रालय हैं यहाँ पर। कितने मंत्रालय हैं? दो मंत्रालय। किसके पास है ये मंत्रालय? राजकुमार सिंह के पास। किसके पास है ये मंत्रालय? राजकुमार सिंह जी के पास है। चलो आ जाओ, इनके नाम से ही हम इन दोनों इंडस्ट्री को, इन दोनों मिनिस्ट्रीज को याद करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? बिजली की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? नवीनीकरण की बात हो रही है, कुछ नई एनर्जी की बात हो रही है। जैसे कि हमारा अभी कितनी सारी न्यू सोलर एनर्जी लगाई जाती है ना, तो आप सभी ने देखी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दोनों चीज किसके पास है? राजकुमार सिंह जी के पास है। अब देखते हैं कि राजकुमार सिंह जी ने इसे कैसे संभाल रखा है। सबसे पहले नाम पर आ जाते हैं। जब भी आप अपने घर पर क्या करते हो, इस कमरे में हो, लाइट चालू कर दी, छोड़ दी, दूसरे कमरे में चले गए, मम्मी क्या बोलती हैं? राजकुमार हो रहे हो कहीं के, कि यहाँ की भी लाइट जला दी, वहां की भी लाइट जला दी, ऐसी वाली डांट खाते हो नहीं खाते हो? सच सच बताना। जब भी कभी भी आप किसी भी कमरे की लाइट खुली छोड़ देते हो, वॉशरूम की लाइट खुली छोड़ देते हो, मम्मी का ताना आता है बड़ी तेजी से, राजकुमार हो कहीं के, हाँ, लाइट खुली छोड़ दी, बिजली का बिल तुम दोगे, है ना, ऐसा बोला जाता है हमारे घर पर, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिजली मंत्रालय किसके पास है? राजकुमार सिंह जी के पास है। इस वजह से ही इनके लिए, क्योंकि ये क्या है, राजकुमार सिंह जी हैं और क्या काम करते हैं? पावर ऑन छोड़ देते हैं। तो नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय भी किसको दिया है? राजकुमार सिंह जी को दिया है। राइट एवरीवन। रिलेट करें इस स्टोरी से, बिजली मंत्रालय राजकुमार सिंह जी के पास है, और क्योंकि ये राजकुमार हैं तो इनके पास भी क्या है? नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय, ताकि ये कुछ नवीन चीजों को बनाकर खुद अपने आप बिजली को कर सकें, ताकि इन्हें बिजली बिजली बिल विल देने का झंझट ना रहे, है ना जी। चलो अगली बात पे आते हैं, अगली बात समझते हैं, अगले मंत्रालय पे आते हैं, है ना जी। अब है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास है। किसके पास है ये दोनों मंत्रालय? अनुराग ठाकुर जी के पास है। चलो, अब हम इन दोनों मंत्रालय को याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, जब भी किसी भी चीज की ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो क्या हम उनसे ऐसे बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला के, तेज तेज,
हमें कैसी भाषा में बात करनी होती है? एकदम अनुराग वाली भाषा में बात करनी होती है, राग वाली भाषा में बात करनी होती है, आराम आराम से बात करते हैं। ये जो हम तेज चिल्लाकर बात करते हैं वैसे बात नहीं कर सकते हैं, राइट? जब भी हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो कैसे बात कर सकते हैं? हम अनुराग से, राग से बात कर सकते हैं। और देखो दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है इनके पास? यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स। अब देखो अगर यूथ से ये तेज आवाज में बात करेंगे, चीख चिल्लाकर बात करेंगे, तो क्या आप इन्हें मिनिस्ट्री में रहने दोगे? नहीं रहने दोगे, है ना? तो इन्हें आपसे कैसे बात करनी चाहिए? अनुराग से बात करनी चाहिए। तो दो मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी चाहिए? अनुराग से, प्यार भरी बात से, आवाज से हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। यदि आपसे यूथ से कोई कैसे एकदम तेज आवाज में बात करेगा, डांट के बात करेगा, तो क्या बोलोगे? हटाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसा मिनिस्टर, है ना? हम ऐसा ही बोलेंगे। तो दोनों मिनिस्ट्री सिर्फ हम याद करने के लिए कर रहे हैं, आप अपने माइंड में रिलेट कर सकें, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट किसके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास है। यहाँ तक की बात माइंड में सेट? यस और नो एवरीवन? स्टोरी को अगर रिलेट कर पा रहे हैं और स्टोरी को ही रिलेट करेंगे तभी आपके माइंड में ये सारी मिनिस्ट्री फिक्स कर पाएंगे, ठीक है? अनुराग जी जैसे ही माइंड में आते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग आना चाहिए कि प्यार से वहीं बोला जाता है, यूथ से प्यार से बोला जाता है। तो यदि आप ऐसे ऐसे करके इन सारी मिनिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप कहानी से लर्न करेंगे तो आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। फिर जब भी आप न्यूज़ वगैरह में इन मिनिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और अपने माइंड में फिक्स कर पाएंगे। चलो अगली बात पे आ जाते हैं। हाँ जी, वन मोर थिंग कि ये जो क्लासेस चलेंगी ये एवरी मंडे रात 8 बजे चलेंगी, और किसी भी एज ग्रुप के यदि आप हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, एक छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के लोग तक इस क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, चलो अगली बात पे आते हैं। अगली मिनिस्ट्री है हमारे पास, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्व पूर्वी उत्तरी क्षेत्र विकास मंत्रालय। पूर्वी उत्तरी क्षेत्र विकास मंत्रालय, 3 मंत्रालय हैं इनके पास। कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। राइट एवरीवन? चलो हम देखते हैं कि इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। चलो आ जाओ, इनके नाम पर आ जाते हैं हम। क्या नाम है इनका? किशन रेड्डी जी। क्या नाम है इनका? रेड्डी जी। ये जहां भी जाते हैं कैसे जाते हैं? रेडी होकर जाते हैं। तो आप सभी भी मुझे बताओ, जब भी किसी कल्चरल प्रोग्राम पे जाते हो तो कैसे जाते हो? रेडी होकर जाते हो। कहीं भी घूमने जाते हो तो कैसे जाते हो? रेडी होकर जाते हो। राइट और रॉन्ग सब कैसे जाते हो? ऐसे कि तो नहीं है कि बस घर पे सो रहे हो, सोकर उठे चलो पार्टी में चलते हैं, आज वहां पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, चलो सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने चलते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं हम। क्या होते हैं? सबसे पहले रेडी होते हैं। क्या होते हैं हम? सबसे पहले रेडी होते हैं। तो किशन रेड्डी से हम याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। एक और मंत्रालय है इनके पास, कौन सा मंत्रालय है? पूर्व उत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। अब रेड्डी जी जब हम रेडी होकर जाएंगे तभी तो विकास हो पाएगा। कैसे? किस बात कैसे याद रखेंगे? देखो यदि ये भी एकदम ऐसे रहेंगे, कुछ भी पहन लिया चले गए, कुछ भी बोल दिया, नहीं, इन्हें प्रॉपर क्या होना पड़ेगा? रेडी करनी पड़ेगी, सारी चीजों को एकदम रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तभी तो ये क्या कर पाएंगे? विकास कर पाएंगे। तो किशन रेड्डी जी को हमेशा क्या रहना है? कल्चर में जाने के लिए, टूरिज्म में जाने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या रहना है? हमेशा रेडी रहना है। तो किशन रेड्डी से हम इन तीनों मंत्रालय को याद कर लेंगे। याद कर पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? राइट। चलो अगली बात पे आते हैं, अगले मंत्रालय पे आ जाते हैं। अब है हमारे पास अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। फिर से दो मंत्रालय आ गए। एक मंत्रालय तो ठीक है, याद होना आसान हो रहा है आप लोगों के लिए। दो मंत्रालय को हम स्टोरी से रिलेट करेंगे ताकि आप लोग इन्हें कभी ना बोलो, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आ जाते हैं पहले नाम पर, फिर हम याद करते हैं इनको। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी। देखो, पूरी खाते हो? पूरी, जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी हलवा पूरी, है ना? आज भी हलवा पूरी खाई होगी, नौमी है आज, तो नवरात्रि का 9वां दिन है ना? तो सब जगह क्या बटती है? भंडारे होते हैं, क्या मिलता है? हलवा पूरी। खाई होगी आज तो सभी ने, बहुत मजे से खाई होगी, है ना? पूरी खाई होगी आज आप सभी ने। तो इनका क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। पता है ये क्या करते हैं? ये ना, अब भाई, मंत्रालय है इनके पास, सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं हम, ओके? क्या है इनके पास? किसका मंत्रालय है? पेट्रोलियम का। क्या है? पूरा मंत्रालय है। तो ये जो अपनी पूरी है ना, ये पता है किस में बनाते हैं? पेट्रोल में बनाते हैं। ये कोई सरसों वरसों के तेल में, घी में, या फिर रिफाइनरी ऑयल में नहीं बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पेट्रोल में बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? पेट्रोल में पूरी बनाते हैं। ये क्या तल रहे हैं? पेट्रोल में बैठकर बढ़िया पूरी बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं? पेट्रोल में पूरी बना रहे हैं। अब अगर इनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पेट्रोल में पूरी क्यों बना रहे हो, तो ये क्या बोलेंगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मेरा अपना अपना ये मेरा अपनी बात है, मेरे घर की बात है। कैसी बात है? ये मेरे घर की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये मेरे घर की बात है। मैं चाहे पेट्रोल में पूरी बनाऊं या मैं किसी और चीज में बनाऊं, तुम्हें क्या मतलब? तुमसे क्या मतलब, है ना? तो हम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। राइट एवरीवन, रिलेट करें आप सभी। हरदीप सिंह पुरी। पुरी से याद हमने किया कि ये पूरी किस में तल रहे हैं? पेट्रोल में तल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलते हैं? ये मेरा कहाँ की बात है? मेरे अपने घर की बात है। तुम्हें क्या मतलब? आप कौन भाई? राइट एवरीवन, रिलेट करें, याद करें, ओके? चलो अगली बात पे आते हैं, अगली मिनिस्ट्री पे आते हैं अब हम। हाँ जी, अब हमारे पास अगली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातीय कार्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास है। किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास है। आ जाओ, हम नाम से याद करते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, गाना सुना है ब्राउन मुंडे? सबने सुना होगा, है ना? कौन सा गाना? ब्राउन मुंडे। तो आपने देखा होगा कि ये जो ट्राइबल लोग रहते हैं, इनका कलर थोड़ा सा कैसा रहता है? ब्राउन सी शेड रहती है। इनकी जो स्किन का कलर रहता है वो कैसी शेड रहती है? थोड़ी सी ब्राउन सी शेड रहती है। तो हम ब्राउन मुंडे से याद करेंगे इसको कि अर्जुन मुंडा कौन सा मंत्रालय को संभाल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ब्राउन मुंडे से याद रखा कि जो ब्राउन मुंडे लोग रहते हैं उनका जो स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा डल होता है, राइट? थोड़ा सा ब्राउन होता है। तो हमने याद किया अर्जुन मुंडा जी को, जो क्या संभाल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। राइट एवरीवन, चलो अगली मिनिस्ट्री पे आते हैं, अगली बात पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर मंत्रालय। राइट, दो मंत्रालय हैं हमारे पास यहाँ। फिर से देखो, सबसे पहले तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। देखो, जिसके पास शिक्षा रहेगी वही क्या कर सकेगा? कौशल विकास, है ना? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। चलो याद करते हैं हम इस मंत्रालय को। आप सभी अगर कोई ग्रामीण इलाके से होगा तो वहां पर प्रधान बनते हैं, है ना? देखा होगा आप सभी ने, राइट? कि ये इस गांव के प्रधान हैं, ये उस गांव के प्रधान हैं, तो क्या बनते हैं? प्रधान बनाए जाते हैं, ठीक है? वैसे मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर ऐसा सुना है कि हाँ, हर एक गांव का अपना एक प्रधान होता है। आप लोग अगर ग्रामीण इलाके से होंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हर गांव में क्या बनते हैं? प्रधान। और प्रधान कौन बन सकता है भाई? अब वो पूरा गांव को देख रहा है, पूरे गांव को संभाल रहा है, तो उससे शिक्षित होना तो जरूरी है।
अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो कौशल विकास कैसे करेगा, सबका विकास कैसे करेगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे करेगा, राइट। उसका शिक्षित होना जरूरी है। गांव के प्रधान का क्या होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। अगर वो शिक्षित है तभी वो क्या कर पाएगा, स्किल डेवलपमेंट कर पाएगा, राइट एवरीवन। तो हमारे पास कौन से मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। प्रधान से हम याद करेंगे इस मंत्रालय को। आई थिंक आप स्टोरी से इस मंत्रालय को रिलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, राइट एवरीवन। चलो अगली बात पे आ जाते हैं, अगले मंत्रालय पे आते हैं। हाँ जी, आई थिंक हमारे मंत्रालय यहाँ पर खत्म होते हैं। हमारे मंत्रालय जितने भी हमने, हमारी मिनिस्ट्री है, जितने भी मिनिस्टर्स हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हैं, आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्ट्री को फिनिश किया है। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, जिन्होंने इसके पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, तो उसके पहले जो एक क्लास हो चुकी है कैबिनेट मिनिस्ट्री की, आप उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। और एवरी मंडे रात 8 बजे इसी तरह हम बहुत अच्छी अच्छी जीके की ट्रिक्स को लेकर आएंगे, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें बस 1 घंटे की क्लास के अंदर ही याद हो जाएं। हम ऐसे स्टोरी से रिलेट करेंगे और ये क्लासेस किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए रहेगी। ये एज डिपेंडेंसी नहीं रहेगी यहाँ पर कि सिर्फ इतने से इतने साल के लोग देख सकते हैं, नो। आप कोई भी हैं, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं, जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप हर मंडे को रात 8 बजे इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो उसकी एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे रात 8 बजे क्लासेस चलती हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एवरी मंडे आप मुझसे जुड़ सकें। और आपके इतने सारे दोस्त होंगे, राइट, तो उन तक इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें और लाइक करके मुझे सभी लोग, कमेंट करके मुझे सभी लोग बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जो भी हमने इस स्टोरी से रिलेट किया, आप खुद जज करें कि आपने कितनी बातों को सीखा। ओके एवरीवन, तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, सी यू सून। जय हिंद एवरीवन।